बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सक्रिय कार्यपालिका का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा चुनाव कार्यपालिका के रूप में। प्रश्न नंबर 2, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अधिकारी। प्रश्न नंबर 3, भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 66। प्रश्न नंबर 4, कैबिनेट का सचिवालय होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महासचिव। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सम्राट की तरह। प्रश्न नंबर 6, राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 7, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में प्रश्न नंबर 1, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति खाली स्थान करता है। तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा चुनाव आयोग। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति चुनाव आयोग करता है। प्रश्न नंबर 2, चुनाव आयोग की स्थापना खाली स्थान वर्ष में हुई। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। प्रश्न नंबर 3, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई। प्रश्न नंबर 4, प्रबंधन पर्यावरण खाली स्थान में लगातार परिवर्तन करता है। प्रश्न नंबर 5, निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को काम करने के लिए आयोग परिसीमन करता है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है या मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 7, संसदीय व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 7, संसदीय व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। सही जोड़ी मिलाइए। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ वहाँ पर व्यवस्थित शासन प्रणाली। तो प्रश्न नंबर 1 सही जोड़ी, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 3, एकात्मक शासन हिरोशिमा। प्रश्न नंबर 4, एकात्मक शासन फ्रांस में। प्रश्न नंबर 5, स्थानीय कार्यपालिका नौकरशाही को कहते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सरकार के कितने अंग हैं। इसका उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 2, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है राजनीतिक कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 3, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है नौकरशाही को। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है। तो इसका उत्तर है अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली क्या कहलाती है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली क्या कहलाती है। इसका उत्तर होगा अध्यक्षात्मक
व्यवस्था प्रणाली। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रणाली कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, अनुच्छेद 74(1) क्या है? अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रश्न नंबर 7, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है? इसका जवाब है नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां ना प्राप्त होते हुए प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं, तो यही नाम मात्र की कार्यपालिका है। सत्य असत्य। पहला प्रश्न, कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा, भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। असत्य। भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 3, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। सत्य है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। असत्य। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता। वास्तविक शक्तियां भारत में प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, यह असत्य है। प्रश्न नंबर 5, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। असत्य है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं होती। प्रश्न नंबर 6, नौकरशाही अध्यक्षात्मक प्रणाली का अंग है। यह असत्य है। नौकरशाही अध्यक्षात्मक प्रणाली का अंग नहीं है।